तो अभी तक हमने अपने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि फिजिकल क्वांटिटीज़ वगैरह क्या हैं। अब हम फिजिकल क्वांटिटीज़ वगैरह हमें और समझना है। एक्चुअली फिजिक्स में हर चीज़ जो डिफाइन करी गई है कुछ क्वांटिटीज़ के बेसिस पे ही है, बिना क्वांटिटीज़ के हम कुछ भी डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे कल एक एग्जांपल जो मैंने दिया था कि अगर हम क्लोथ लेने जाएँ कहीं किसी के शॉप पे और उससे कहते हैं भैया क्लोथ दे दो, तो सबसे पहले उसका क्वेश्चन यही पुट होगा कि भाई कितना चाहिए है, क्या डायमेंशन क्या है उसका एग्जैक्ट। तो अब उससे हम डायमेंशंस के लिए हम, अब ऐसा तो है नहीं कि हम अच्छा हम क्वांटिटीज़ में कुछ भी यूज़ कर लें। तो जैसे कि मैं क्लोथ लेने जा रहा हूँ, मैं उससे बोल दूँ भैया मुझे 5 लीटर क्लोथ दे दो, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। इसी तरीके से हमें एक डायमेंशन फिक्स करी, तो हमने बोला कि अगर हमें किसी लेंथ या मेजरमेंट के फॉर्म में अगर ऐसे डायमेंशंस देख रहे हैं तो हम उसको मीटर में वगैरह में लेंगे। तो ऐसे ही कुछ 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं जो कि बिल्कुल बेस हैं, जो चेंज नहीं होंगी। चेंज किया मतलब फिक्स हैं ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़। इन्हीं 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बेसिस पे ही हमने फिर आगे की ड्राइव क्वांटिटीज़ को ड्राइव करा है, मतलब काफ़ी और भी क्वांटिटीज़ को ड्राइव है, ऐसे फोर्स की, न्यूटन वगैरह ये सब। तो ये तो पहले आज हम पढ़ लेते हैं कि फिजिक्स की 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन सी हैं। तो फिजिक्स में हमारे पास जो है वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। 7 है ये। अब ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में अगर हम देखें तो एक छोटा सा चार्ट बना सकते हैं, जिसमें हम यहाँ पे सीरियल नंबर, यहाँ फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ यूनिट, और यहाँ उसका सिंबल कि हम क्या यूज़ करेंगे। एक रफली सा चार्ट बना लिया है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवन। 7 है तो 7 ही बना रहे हैं, फंडामेंटल है ना। हाँ, पहली जो है वो हमारी है लेंथ। अच्छा, जो लेंथ है इसकी जो यूनिट होती है वो हमेशा मीटर होती है, METER, मीटर, है ना। और इसका जो सिंबल होगा वो स्मॉल m से करेंगे हम, ठीक। सेकंड जो है हमारे पास वो है मास, ये इसको बोलते हैं हम किलोग्राम, सिंबल है kg। फिर है हमारे पास टाइम, ये होती है सेकंड्स में। फिर है हमारे पास टेम्परेचर, ये है हमारे पास केल्विन में, और ये कैपिटल के आएगा, बाकी ये स्मॉल थे, ये कैपिटल के आएगा। फिर है हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट, जिसकी होती है एम्पियर और कैपिटल ए। फिर हमारे पास सिक्स्थ है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये लाइट है एक्चुअली। ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी कि लाइट, इंटेंसिटी यानी कि हम बात करें तो कितना इंटेंस यानी कितना प्रकाश, एक तरीके से कह सकते हैं। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडला, CD, एंड द लास्ट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसकी होती है मोल और सिंबल है मोल। ल्यूमिनस इंटेंसिटी याद करने के लिए कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं। एक चीज़ देखिए, जब भी हमारे यहाँ लाइट जाती है तो हम क्या बोलते हैं, कैंडला। अगर एक पुराने टाइम में बात करें तो ये ट्रिक है याद करने के लिए। तो जब भी लाइट यानी जो भी चीज़ लाइट से रिलेटेड यानी कि होगी, लाइट यानी ल्यूमिनस इंटेंसिटी, तो उसमें हम बोलेंगे कैंडला, ठीक। तो ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं हमारे पास, जो कि है फिर से रिवाइज बट लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड्स, केल्विन, एम्पियर, कैंडला, मोल, M, kg। अच्छा एक चीज़ देखिए, ये सारे जो नेम है जैसे M है, kg है, सेकेंड्स हैं, ये हमारे स्मॉल लेटर में होंगे क्योंकि ये किसी साइंटिस्ट के नेम पे नहीं रखे गए। पर लेकिन अगर ये वाले केल्विन है, एम्पियर है, कैंडला है, ये हमारे कैसे हैं, कैपिटल लेटर्स में होंगे। क्यों होंगे कैपिटल लेटर्स में, क्योंकि ये जो हैं ये साइंटिस्ट के नेम पे रखे गए हैं, इसलिए इनको कैपिटल, ऐसे कोई पूछता नहीं है पर फिर भी हम अपने नॉलेज के लिए इसको रखेंगे कि ये साइंटिस्ट के नेम पे हैं। इसी के बाद हमारे पास 2 यूनिट्स और होती हैं जो कि फंडामेंटल ही हैं एक तरीके से, पर लेकिन उनको हम सीनियर क्लासेस में यूज़ करेंगे, जो कि हमारी कहलाती हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। ये 2 होती हैं हमारे पास। एक होती है प्लेन एंगल, जैसे कि ये देखिए, जैसे एक ये बेस है और यहाँ से कोई भी एक एंगल अगर बनेगा तो ये जो एंगल बनेगा ना बीच वाला, ये इसको हम बोलेंगे प्लेन एंगल।
इसको यूनिट होती है रेडियन, सॉरी रेडियन, इसको लिखते हैं RAD से। और दूसरी हमारे पास होती है सॉलिड एंगल के लिए, ये 2D के लिए 3D के लिए। जैसे कि ये कोन है, इस कोन के अंदर वाला ये वाला पार्ट, ये एंगल जो है ये बनेगा हमारा स्टीरेडियन, इसको हम SR से लिखते हैं। ठीक, तो जो भी ये सॉलिड एंगल बनाता है, यानी कि कोई सरफेस अगर एंगल इंस्क्राइब्ड बाय सरफेस, ठीक है, एंगल इंस्क्राइब्ड बाय सरफेस। जैसे कि देखिए ये एक पेपर है, इस पेपर को मैं रोल करता हूँ, तो रोल करने का जो इसके अंदर वाला ये अंदर वाला पार्ट है, जो ये जो एंगल बन रहा है, इसको हम बोलेंगे स्टीरेडियन। ठीक, अब हमारे पास ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हो गई और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ हो गई। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चीज़ आती है वो आती है हमारे पास ड्राइव्ड क्वांटिटी। अब ये ड्राइव्ड क्वांटिटी क्या है? ये ड्राइव्ड क्वांटिटी देखिए, जैसे ड्राइव कौन करता है, जैसे किसी चीज़ को चलाना है, मतलब चलाना तो यहाँ पे ये यूज़ नहीं करेंगे। देखिए ड्राइव यानी कि जो इन क्वांटिटीज़ से बनी है, किन से? फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की हेल्प से जो बनाई गई हैं। जैसे कि हम सपोज करें, एक एग्जांपल मान लेते हैं अपने पास, जैसे एक्सेलरेशन का एक, अभी हम पढ़ेंगे होता क्या है, लेकिन एक्सेलरेशन का, तो एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी v-u अपॉन टी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब चेंज इन वेलोसिटी, अब देखिए इससे पहले वेलोसिटी की पता करनी पड़ेगी हमें, तो वेलोसिटी के लिए होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है? ये भी एक डिस्टेंस है। अगर स्पीड की बात करें तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, सिमिलर जैसे कि स्पीड है वैसे ही वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है बस, लेकिन स्पीड स्केलर है। स्पीड के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं अपने थर्ड पार्ट में। ठीक, तो वेलोसिटी यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक डिस्टेंस का ही पार्ट है विथ डायरेक्शन, तो इसकी यूनिट होती है अब डायरेक्शन डिस्टेंस है यानी मीटर में, और टाइम यानी कि सेकेंड्स। तो क्या बन गई? मीटर पर सेकेंड या फिर मीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक, तो ये हो गई। अब इसी में एक्सेलरेशन की देख लें, तो वेलोसिटी की यूनिट तो अभी हमने यहाँ से निकाली, ये रही, तो मीटर पर सेकेंड अपॉन टाइम यानी कि s, तो इसको हम m अपॉन s इंटू एस लिख सकते हैं, यानी मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारी हो गई ड्राइव, यानी कि ये हो गई एक्सेलरेशन की यूनिट। इसी तरीके से हम कई सारी यूनिट्स को ड्राइव करते चलेंगे जब हम आगे भी टॉपिक पढ़ते जाएंगे हमारा मोशन, और इनमें करते चलेंगे। ठीक, सेकंड पार्ट में इतना ही। इसके बाद अब हम थर्ड पार्ट जो पढ़ेंगे, थर्ड पार्ट के अंदर हमारा आएगा सिस्टम ऑफ यूनिट्स, कि कितने तरीके की यूनिट्स हैं। अब हम, जैसे हमने सुना हुआ है कि CGS कुछ एक यूनिट होती है, एक MKS होती है, फिर SI सिस्टम होता है। हम बोलते हैं कि भाई SI सिस्टम को ही फॉलो करेंगे, तो ऐसा क्यों? तो ये हम अपना थर्ड पार्ट में करेंगे।